जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। बाबा जी किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, आप बिल्कुल उनको पुकारो और देते हैं। ऐसी ही लीलाएं हैं, ये मैं दो लीलाएं सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि एक ना अमेरिकन बाबा जी का भक्त था, डिवोटी था, शिकागो का। वो हिंदुस्तान में 1971 में आया और वो नैनीताल में रहा और वो बाबा जी का भक्त था और बाबा जी से लगातार 11 दिन नैनीताल से कैंची धाम आता था और बाबा जी से मिलता था। उसके बाद वो वापस चला गया। 1982 में वो दोबारा इंडिया आया, हम किसी बिजनेस पर्पज से आया। तो उसके दिल्ली में कुछ अमेरिकन दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक ना वृंदावन में आश्रम है बाबा जी का। तो वो वृंदावन गया, तो वहां पे उनको श्री माँ के दर्शन हुए। तो उसने एक बड़ा कमाल का ना एक्सपीरियंस जो उसके साथ घटा वो उसने बताया श्री माँ को, और केहर सिंह जी ने इसको ट्रांसलेट करके माँ को बताया। कहता है 1976 में मैं शिकागो वापस अपने घर आ रहा था प्लेन से, और जैसे प्लेन लैंड किया मैं एयरपोर्ट के बाहर आया और मैंने एक टैक्सी पकड़ी। तभी मेरी नजर पड़ी कि एक कार थी, उसके पास एक आदमी था जो बिल्कुल बाबा जैसा था। उसकी फिजिक, उसका डोल डाल बिल्कुल बाबा जैसा था, और मैं बहुत चक्का रह गया। इसी बीच में वो बंदे ने अपनी गाड़ी निकाल दी और चलने लगा। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला जल्दी से इस गाड़ी का पीछा करो, पर मैं पीछा क्या करता, वो गाड़ी इतनी तेज चली कि वो दो चार मोड़ के बाद गाड़ी हो गई। और मैंने बोला कि क्या ये बाबा जी ने मुझे साक्षात रूप में दर्शन दे दिए। मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे बाबा जी ने दर्शन दे दिए, और मैं खुशी से आनंदित हो गया। और ये जो लीला है बड़े ध्यान से सुनिए। विजय चौधरी जी इलाहाबाद से बोलते हैं कि मेरी पत्नी को ना बाबा जी के दर्शन कई बार हुए, उनकी महासमाधि के बाद भी उनको बहुत दर्शन हुए। और एक बार तो वो गंगा जी से नहा के स्नान करके जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि बाबा जी रिक्शे में त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं। त्रिवेणी वही जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, पर वो पॉसिबल नहीं था कि वो रिक्शे को रोक सके और या रिक्शे के पीछे जा सके, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो जब वो आई तो उसने मेरे को बताया, ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई गलतफहमी हो गई है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ महीनों के बाद हम कानपुर गए किसी को मिलने नैनीताल से। तो हम ना मार्केट में थे, और तभी मेरी पत्नी ने दोबारा देखा कि बाबा जी एक सफेद कार में बैठ के ड्राइवर के साथ बैठे हुए और कंबल ओढ़ा हुआ, और वो जा रहे हैं। उस मेरी वाइफ ने मेरे को दोबारा बोला वो देखो बाबा जी जा रहे हैं। तो मेरे को तो सौभाग्य नहीं मिला वो देखने का, पर मैंने देखा कि एक कार है और एक ठीक ठाक अच्छा कटरा आदमी बैठा है, उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, पर वो जा रहा है, ओझल हो गया। पर मैंने कहा अपनी पत्नी को नहीं ये तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी शाम को क्या हुआ कि हमने रिक्शा लिया और हम बस स्टेशन की तरफ गए कानपुर, ताकि हम लखनऊ वापस जा सके। तभी मेरी वाइफ ने देखा कि बाबा जी एक रिक्शे में बैठ के अपोजिट डायरेक्शन से उनकी तरफ आ रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने देखा और वो बोली देखो 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 बाबा जी आ रहे हैं सामने से, बाबा जी आ रहे हैं सामने से। और मैंने जब देखा तो मैंने देखा अरे ये तो सच में बाबा जी है। मैं बहुत चक्का रह गया, मेरे से मतलब मैं निशब्द हो गया, और मुझको कुछ समझ ही नहीं आया। और मैंने देखा बाबा जी गुजर गए, और मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आया कि मैं उनको प्रणाम तो कर लूं, पर बाबा जी ने दर्शन दिए और हम बहुत सौभाग्यशाली हुए। विजय चौधरी जी बोलते हैं मैं धन्य हो गया। कमाल की बात है। आप भी बाबा जी को याद करो, बाबा जी के भक्तों को बाबा जी किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे ही देंगे, ये मेरा मानना है। और यही कथाएं हैं, यही लीलाएं हैं जो लोगों ने अपने आप बताई हैं। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, सबका कल्याण करें। आप सबको मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री नीम करोली महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम।